नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। ट्रंप अपनी सनक में कैसे अमेरिका को बर्बाद करने पर तुले हैं, उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। ट्रंप की सनक का ही नतीजा है कि अभी तक अमेरिका में शटडाउन लागू है। अमेरिका में शटडाउन लागू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे हटाने का कोई भी ठोस हल नहीं निकला है। इस शटडाउन की वजह से अमेरिका में बड़ी तबाही मची हुई है। आपको बताऊंगा कि शटडाउन से अचानक ऐसा क्या हुआ कि 32 लाख से ज्यादा लोगों में भगदड़ मच गई। साथ ही बताऊंगा कि शटडाउन से अमेरिका को कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। दरअसल अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ शटडाउन अभी तक जारी है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था, लेकिन इस बार के शटडाउन ने यह भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यवस्था चरमरा गई है तो वो है विमानन प्रणाली की। अचानक लगभग 32 लाख से ज्यादा यात्री हवाई अड्डों पर फंस गए हैं। कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गई हैं या घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर भगदड़ जैसी स्थिति है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं और वो बिना वेतन के काम करना नहीं चाहते। इस वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़, टीएसए चेक पॉइंट्स पर कर्मचारियों की कमी और फ्लाइट्स रद्द होने की लगातार खबरें सामने आ रही है। शटडाउन की वजह से 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50,000 टीएसए अधिकारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। तो वहीं शटडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। सीबीओ के मुताबिक अब तक 11 अरब डॉलर यानी कि करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश की जीडीपी में चौथी तिमाही में 1% से 2% तक की गिरावट आ सकती है। पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अब तक 6,70,000 सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7,30,000 कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। जबरदस्ती छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों की करीब 400 मिलियन डॉलर प्रतिदिन सैलरी का नुकसान हो रहा है। इसीलिए 30 एयरपोर्ट्स में से आधे में स्टाफ की भारी कमी है। न्यूयॉर्क क्षेत्र के हवाई अड्डों में तो 80% तक कर्मचारी मौजूद नहीं है। शटडाउन की वजह से 42 मिलियन यानी कि 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टैंप सहायता रुक गई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 5 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में फूड स्टैंप जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत होगी, लेकिन सरकार के पास जरूरी फंड ही नहीं है। दरअसल ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 14 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट नहीं मिल पाए। यानी कि ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह शटडाउन कब और कैसे खत्म होता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।